पूजा हुआलकर, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती वो बेटी जिसने 400 यात्रियों की जान बचा ली। बुक बॉक्स स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां हर असली कहानी अंदर तक हिला देती है और हर सीख दिल में उतर जाती है। एक गांव की एक साधारण लड़की जिसकी सूझबूझ ने इतिहास लिख दिया। साल 2008 की सुबह महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 10 साल की पूजा हुआलकर अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी। कंधे पर छोटा सा बैग, हाथ में अपने स्लेट पेंसिल। पूजा के लिए यह एक बिल्कुल सामान्य दिन था, लेकिन प्रकृति जैसे उससे कुछ बड़ा करवाने वाली थी। पूजा हुआलकर की कहानी उस सुबह से शुरू होती है जब सूरज की पहली किरणें अब भी गांव की मिट्टी को छू ही रही थीं और हवा में हल्की ठंडक बाकी थी। वह साधारण सी सुबह थी, पर आने वाले कुछ ही क्षणों में वह एक ऐसी घटना का हिस्सा बनने वाली थी जिसे आने वाले वर्षों तक लोग याद रखने वाले थे। पूजा 10 साल की बच्ची थी। उसके कदमों में मासूमियत थी, पर उसके दिल में साहस का एक अनछुआ बीज छिपा हुआ था, जिसे खुद वह भी नहीं जानती थी कि आज किस तरह अंकुरित होकर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उसके पैरों के नीचे मिट्टी थी, सिर पर आसमान था और दिल में सपनों की किताब खुली थी जिसे वह रोज स्कूल जाते हुए पढ़ती थी। उसके घर से स्कूल तक का रास्ता छोटा था, लेकिन उस रास्ते में एक रेलवे ब्रिज पड़ता था जिसे पार करना उसके लिए एक सामान्य काम था। कई बार ट्रेन पास से गुजरती और उसके शरीर में एक अजीब सा रोमांच भर देती। उसे ट्रेनों की आवाज पसंद थी। दूर से आती हुई उसकी धड़धड़ाहट में उसे किसी कहानी की शुरुआत का सा एहसास होता था। लेकिन उस दिन वह आवाज किसी कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि हजारों दिलों की धड़कनों को रोक देने वाली चेतावनी बनकर आने वाली थी। रात में बहुत बारिश हुई थी, मिट्टी गीली थी, आसमान बादलों में डूबा था, पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी जमीन पर गिर रही थीं और वातावरण में एक नमी थी जो सुबह की ठंड में मिलकर एक अजीब सी गंभीरता पैदा कर रही थी। पूजा ने अपने छोटे से कदम बढ़ाते हुए पहले खेतों को पार किया, फिर कच्चे रास्ते से होती हुई रेलवे ट्रैक की ओर चली। उसके पैरों के नीचे चप्पल से छप छप की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ इतना था कि उसे समय पर स्कूल पहुंचना है, क्योंकि आज उसकी क्लास टेस्ट था। वही टेस्ट जिसके लिए उसने पिछली रात देर तक पढ़ाई की थी। लेकिन जैसे ही वह रेलवे पुल के पास पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने जो दृश्य था वह उसकी छोटी सी आंखों में समा ही नहीं पा रहा था। पुल का आधा हिस्सा टूट चुका था, पत्थर नीचे गिर चुके थे, पटरियां बीच में से हवा में लटक रही थीं, कहीं से मिट्टी पूरी तरह कट चुकी थी। यह किसी भयानक दुर्घटना की तस्वीर जैसा लग रहा था। उसकी छाती में हल्का सा दर्द सा हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़कर टूटे हुए हिस्से को ध्यान से देखा। नीचे गहरी खाई थी और अगर कोई ट्रेन इस रास्ते से गुजरती तो सीधी उस खाई में जा गिरती। उसी समय उसने दूर से आती ट्रेन की आवाज सुनी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर और तेज। वह आवाज जो रोज उसके कानों में संगीत की तरह लगती थी, आज उसे मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। पूजा का दिल धड़कना भूल गया। वह घबरा गई, चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई बड़ा इंसान नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं। रास्ता सुनसान, पेड़ों पर पक्षियों की आवाज भी जैसे अचानक थम गई थी। ट्रेन की आवाज हर सेकंड और नजदीक आ रही थी कि तभी उसके मन में एक तीखी आवाज उभरी, कुछ करो, अभी, तुरंत। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन पैरों में ताकत उतर रही थी। उसने अपने बैग को खोला। उसमें उसकी पुस्तकों के बीच एक लाल दुपट्टा रखा था, जिसे उसकी मां ने पिछले हफ्ते ही उसे दिया था ताकि वह रास्ते में पसीना पोंछ सके या धूप से बच सके। उसने उस दुपट्टे को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो डर से बड़ी थी। वह पटरी के बीच जाकर खड़ी हो गई और लाल दुपट्टा दोनों हाथों से ऊपर उठाकर तेजी से हिलाने लगी। ट्रेन अब सामने दिखाई दे रही थी। उसकी हेडलाइट चमक रही थी। पटरियों पर उसका कंपन महसूस होने लगा था। ड्राइवर इतनी दूर से उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर उसकी हरकतें उसे अजीब जरूर लगीं। पूजा लाल दुपट्टे को लगातार पूरी ताकत से हिला रही थी। हवा से टकराता कपड़ा फड़फड़ाता हुआ दूर तक दिख रहा था। उसकी छोटी बाहें दर्द से थक रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं रही थी।
ट्रेन की आवाज कान फाड़ देने जैसी हो गई थी। हवा का दबाव बढ़ने लगा था। ड्राइवर ने जब लाल कपड़ा देखा तो उसे शक हुआ। तुरंत उसने हॉर्न बजाया, लेकिन पूजा हिली भी नहीं। उसने फिर हॉर्न मारा और तभी उसे पुल के टूटे हिस्से की झलक दिखाई दी। उसका दिल एक झटके से कांप गया। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। डिब्बों में बैठे लोग आगे की ओर जोर से लुढ़क गए। कुछ गिर पड़े, कुछ चीख उठे। ट्रेन पटरियों पर घिसटते हुए एक लंबी चीख जैसी आवाज करती रही।